वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को। हमने अभी तक आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, आईपीएसी नेमिंग आपको देन होमोलोगस सीरीज के बारे में बताया। आज हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं ये भी कल से भी ज़्यादा मज़ेदार आपके लिए एक लेक्चर मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आपको कॉमन नेम कैसे देते हैं, हम कॉमन नेम आपको देना सिखाएंगे, जहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कैसे हमें स्ट्रक्चर दिया जाएगा हाइड्रोकार्बन का, और हम क्या देखेंगे वहाँ आइसो कैसे बन जाएगा, नियो कैसे बन जाएगा, टर्ट कैसे बन जाएगा, सेक कैसे बन जाएगा, किसका नेम आईसी लग जाता है, एसिड आता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पता है, होमोलोगस नहीं पता है, तो मैं आप लोगों से सिंपल बोलूँगा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है वहाँ से जब आप देखना स्टार्ट करोगे तभी आप ऑर्गेनिक को प्रॉपर वे में समझ पाओगे। अदरवाइज बीच से देखोगे तो बट आपको समझ में नहीं आएगा, देन आपको लगेगा अरे सर ये कहाँ से क्या आ गया। तो इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर पहले देखना है, देन 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, तब आपको यहाँ तक पहुंचोगे और आपको हर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो अगला पार्ट स्टार्ट होना है कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कॉमन नेम कैसे देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा जो कॉमन नेम होता है उसको हम किस बेस पर देंगे, पहले आपको हम ये बताएंगे। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम आपके सामने देंगे वो हम दो बेसिस पर देंगे, जहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, एक नॉर्मल केस आएगा। फिर हम इसी में आपको आइसो के बारे में बताएंगे, हम इसी में आपको नियो के बारे में बताएंगे, हम आपको इसी में सेक भी बताएंगे, हम आपको इसी में टर्ट के बारे में बताएंगे। और जो नॉर्मल होगा इसको बेटा आप एन से रिप्रेजेंट करोगे। यहां तक क्लियर हुआ? नॉर्मल को एन से आप रिप्रेजेंट करोगे। यहां तक क्लियर है ना? चलो अब हम लोग 1 बाय 1 इसी में आपको स्टार्ट करके चलेंगे, कुछ आपको एग्जाम्पल भी देंगे और उसमें बात करेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि सर अगर हमें CH4 दे दिया जाए, हमें CH4 दे दिया जाए, बोलो इसका नेम क्या होता है? तो बेटा इसका नेम क्या होता है? मीथेन। क्या होता है इसका नेम? मीथेन होता है। आप इसी को नेचुरल गैस भी कहते हो, ठीक है। आप इसी को और क्या बोलते हो? आप इसी को मार्स गैस भी कहते हो बेटा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मार्स गैस, तो वो क्या होता है? CH4 होता है। क्लियर है? फिर आपने कहा कि सर ये जो CH4 होता है ये क्या करेगा? CH3 करेगा और एक हाइड्रोजन जो हटाया उसमें कोई हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। आपसे मैंने कहा किस कंपाउंड में आपने X को अटैच किया, तो आपने कहा सर CH3 में अटैच किया। किसमें अटैच किया? CH3 में। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन, आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन। आप 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दीजिए, ऐड हो जाएगा कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आपका। यहां तक क्लियर है? जब आपने 1 हाइड्रोजन हटा दिया तो मैंने कहा ये जो CH3 आया तो इसका नेम क्या हुआ? तो आपने कहा सर इसका नेम बन गया हमारे पास मिथाइल। यहां तक क्लियर है? अगर आपने X लगाया तो इससे हमारा जो नेम आएगा उसी के आगे नेम आ जाएगा हैलाइड। क्लियर हुआ इतना? X होता क्या है? X बेटा होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हुआ? पीरियोडिक टेबल में इसका जो ग्रुप होता है वो 17 होता है। क्लियर है? इसी को बेटा और क्या कहते हो? इसी को आप
हैलोजन भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? आपने कहा सर आपने 1 कार्बन लिया, आप यहां पर 2 कार्बन का कोई चेन ले लो, तो हमने कहा आप यहां CH3 ले लो बेटा, और CH3 लिया। इसका नेम क्या होता है? तो आपने कहा सर ये तो इथेन बनता है। फिर आपने कहा सर एक हाइड्रोजन या तो इधर से या इधर से कहीं से भी हटा दो, उसका नेम सेम फंक्शन नेम रहेगा, इसका नेम चेंज नहीं होगा। चाहे इधर से हटा दो तो भी वही स्ट्रक्चर, उधर से हटाओ तो भी वही स्ट्रक्चर, उसका नेम भी सेम होगा। आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है, इससे हटा दो हाइड्रोजन, ये सेम रहे, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। तो आपने कहा सर इसका जो नेम आएगा वो आ जाएगा इथाइल। क्या नेम आएगा? इथाइल इसका नेम आएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें? यस। अब आपने कहा सर इसी में आप अगर 3 का स्ट्रक्चर ले लें, 3 का स्ट्रक्चर ले लें, तो हम आपको थर्ड केस बताएंगे बेटा, CH3 CH2 और अगेन CH3। इसका नेम क्या होता है? तो आपने कहा सर इसका जो नेम होता है वो नेम होता है प्रोपेन। क्या नेम इसका हुआ? प्रोपेन इसका नेम हुआ। देन फिर भी आपने बोला कि सर जैसे ये प्रोपेन बना, अब ये क्या करेगा? आपने कहा सर इधर से इसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करे या इधर से डिस्प्लेस करे, दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे। तो आपने कहा सर ऐसा दे दो CH3 CH2 और यहां से हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। आपने कहा सर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, वो कौन सा होगा? आपने कहा सर CH3, इसमें से आप हाइड्रोजन हटा दो और इधर आपको सेम वैसे ही रहेगा। तो आपने कहा सर एक ये फॉर्मेशन बनेगा। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आपको नेम देना होगा तो वो नेम कैसे दोगे, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। आपने कहा सर ये एक चेन बनता चला गया, स्ट्रेट चेन बना, क्या कहीं ब्रांचिंग आया? नहीं आया ना। अगर हम इसका नेम देंगे तो इसको हम क्या नेम बोलेंगे? एक लॉन्ग चेन बना, तो आपने कहा सर इसमें N लिखा जाएगा। कितने कार्बन का चेन है? तो आपने कहा सर 3 का है, तो मैंने कहा प्रोपाइल लिख दीजिए। समझ में आ गया? अब यहां पर आ जाओ, जिस कार्बन में हमें कोई फंक्शनल ग्रुप यहां अटैच करना है उसके पास एक हाइड्रोजन है, या आपने कहा सर वो 2 डिग्री कंपाउंड बना, या आपने कहा सर वो 2 कार्बन के साथ अटैच हुआ। जब वो 2 कार्बन से अटैच हुआ तो आपने कहा सर इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ध्यान देना, मेन पार्ट बता रहा हूं। क्या बोलोगे? ये सर CH है, ठीक, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, 2 CH3 अटैच हैं इसमें, तो आपने कहा सर एक यहां पर हो गया, एक आपने यहां पर दे दिया। क्लियर हुआ? अगर आपने ऐसा बनाया तो हमने आपसे बोला क्या इसने L फॉर्मेशन किया? क्या इसने आपको L फॉर्मेशन दिया? तो आपने कहा सर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये यहां से आकर के इधर बन रहा है, इसका मतलब ये आपको रिवर्स फॉर्मेशन ऑफ L जो होगा ये उल्टा बन जाएगा। तो बेटा इसी केस में इसका जो नेम बन जाएगा वो नेम आ जाएगा आइसो। क्या नेम आ जाएगा? आइसो। 3 कार्बन का चेन है, तो आपने कहा सर आइसोप्रोपाइल। क्या नेम बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल। क्लियर हुआ इतना? अगर वो रिवर्स L बना देगा, उल्टा L बना देगा, तो आप वहां पर तुरंत नेम क्या दे दोगे? आइसो। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आ जाओ। सेकंड, जैसे हमने अगले सीट पर आपको लेके चले, हमने आपको यहां पर 2 कंपाउंड दी। इस कंपाउंड की बात करें, टोटल कार्बन कितने हैं? सर हमारे पास जो यहां पर कार्बन आपने दिए हैं ये सर 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? तो आपने कहा 10 हाइड्रोजन है। अब आप देखना ये हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देगा। अगर इसको आप समझ लिए तो आपको डाउट नहीं आएगा। कौन कौन से देगा? आपने कहा सर अगर उसने यहां का हाइड्रोजन हटाया
या उसने यहां का हटा दिया। क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा? नहीं, बोथ आर सेम। यस, एक स्ट्रक्चर उसको काउंट करोगे। सेकेंड, फिर आपने ये कहा कि सर इसका भी हाइड्रोजन हटेगा और इसका भी हाइड्रोजन हटेगा, ये दोनों जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपने कहा सर ये भी दोनों सेम बनाएंगे। क्लियर? तो बताओ हमें किस किस टाइप से स्ट्रक्चर मिले। पहले आपने कहा या तो यहां का हटा दो या इधर का हटा दो। देखो पहला स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया सर, CH3 CH2 अगेन CH2, यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया। फिर आपने कहा सर एक काम और कीजिए, CH3 CH, या तो इसका या इसका किसी एक का हाइड्रोजन हटा दिया। आपने कहा सर CH2 CH3, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मैंने कहा सर ये जो ऊपर वाला नेम बना इसका नेम क्या होगा और उसके बाद जो बना उसका नेम क्या होगा, इसको आपको राइट करना है। ध्यान देना, आप जरा इसको देखो। अभी मैं इसको थोड़ा आपको चेंज करके भी बताऊंगा, तब आपको इसमें समझ में आएगा। पहले ऊपर वाले में देखो, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन आपको मिला, तो आपने कहा सर N हो जाएगा। 4 कार्बन का चेन है, तो आपने कहा सर ब्यूटाइल बन जाएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? क्लियर हुआ? N ब्यूटाइल आपके लिए बिल्कुल फिक्स हो गया। इसके बाद जैसे हमने कहा कि सेकंड वाले पार्ट पर आ जाओ, तो आपने कहा सर ये तो हमें 2 डिग्री बना रहा है। कैसा बना रहा है? ये 2 डिग्री बना रहा है। जब स्ट्रक्चर हमें बेटा 2 डिग्री बनाता है तो आपने कहा सर सेकेंडरी, 2 डिग्री सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी। और आपने कहा 4 कार्बन का चेयर है, तो सेक ब्यूटाइल बन गया। क्या बन गया? सेक ब्यूटाइल हो गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चलें, अगले पॉइंट पर आ जाइए। जब आपने इसको देखा तो इसी का एक फॉर्मेशन ये भी है, इसमें भी टोटल बेटा कितने 3 3 9 3 3 जा 9 1 10, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ये क्या करेगा? आपने कहा सर एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा सकता है, इसमें से या इधर से, एक बार यहां से हटा सकता है। तो आपने कहा सर ये वाला और इधर से और इधर, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन अगर ये हटा देगा तो डिफरेंट टाइप का हो गया। कितने बनाएगा? आपने कहा सर 2 बनाएगा। कौन कौन से? पहला स्ट्रक्चर देखना, मैंने क्या किया, यहां से पहले हटा दिया हाइड्रोजन को, तो आपके पास मिला CH3C, हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें CH3 है, इधर भी CH3 लगा। क्लियर हुआ इतना? सेकंड पार्ट में आ जाओ। आपने कहा सर मैं यहां से हटा दूं या इधर से हटा दूं या इसमें से हटा दूं, कहीं से भी हटा दो। तो आपने कहा सर ऐसा लिख दो, CH3 लिख दो, कार्बन हाइड्रोजन लिख दो, CH3 लिख दो, इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, CH2 लिख दिया। अब आपसे फिर मैं बोलता हूं, अब मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि थोड़ा इसको ध्यान से देखना। जैसे आपने फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखा, फर्स्ट वाले को देखा, तो आपने ये कहा कि सर जो मुझे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर दिखा, तो आपने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, आपने कहा सर ये तो 3 डिग्री से अटैच है ना? तो आप इसको क्या बोलोगे? आपने कहा सर ये टर्ट हो जाएगा या टर्सरी हो जाएगा, 4 कार्बन का चेन है, तो आपने कहा सर ये टर्सरी ब्यूटाइल बन गया। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? इधर आ जाइए। आपने कहा सर अगर हमने इसकी बात की तो आप इसको ऐसे देखो, यहां से ये फॉर्मेशन जो आपको दे रहा है रिवर्स एल बना रहा है, उल्टा एल बना करके दे रहा है, तो आपने कहा सर ये आइसो बना देगा, बनाएगा ना? अगर एल उल्टा बना दिया तो आपने कहा सर आइसो बना देगा, और क्या बनाएगा बेटा? 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखेगा। हमारा नेम क्या बन गया? आइसो ब्यूटाइल। इधर से भी बना सकते हो, बट हमें देखना है जिधर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिसने हाइड्रोजन को रिलीज किया है। क्लियर हुआ इतना? आगे चलें, चलिए अगले पॉइंट पर आना। एक और क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, इसको देखो। आपने कहा सर ये कार्बन तो यहां पर 5 है, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन कितने हैं? आपने कहा 12 है, ठीक है। आप ये कहोगे सर इसका हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है,
इसका हटा दो, ठीक है। फिर आपने कहा सर ये दोनों स्ट्रक्चर सेम बनेंगे, सेम बनेंगे ना। आपने कहा सर इससे हटा दें, ठीक, या इससे हटा दें, ठीक है, ये भी दोनों सेम बनेंगे, बनेंगे ना। या तो आपने कहा यहां से हाइड्रोजन हटा दो या उससे हटा दो, ये भी सेम बना। लेकिन आपके माइंड में फिर से आया कि सर लेकिन जो ये वाला है ये आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर देगा, देगा ना। तो बताओ कितने स्ट्रक्चर बनाए इसने? 3 बनाए ना, 3। कौन कौन से 3 बनाए? आते हैं, राइट करते हैं। देखना, सबसे पहले आपने कहा सर इन दोनों में से किसी एक का हाइड्रोजन हटा दो, तो हमने कहा CH3 लिखो, CH2 लिखो, CH2 लिखो, CH2 राइट करो, लास्ट वाले से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे आ जाओ, सेकेंड वाले पर आ जाओ। आपने कहा सर इसमें और इसमें से किसी एक से हटा दो, हमने कहा CH3 लिखो, इसमें से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन हट गया, आपने कहा सर CH2 लिख दो, और आपने कहा फिर से CH2 है और यहां पर CH3 लगा। क्लियर है इतना? फिर एक और आ जाओ, आपने कहा सर अब इसमें से हटाओ, तो हमने कहा ये CH3 लिख दो, CH2 लिख दो, इसमें से आपने हटा दिया, तो आपने कहा सर इधर भी CH2 है और इधर CH3 है। बोलो यहां तक कोई डाउट आपको? स्ट्रक्चर बना लोगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, इतना क्लियर है? आगे आ जाइए, अब नेमिंग करो आप जरा। हमने आपसे कहा कि अब आप इसका नेम दीजिए मुझे। आपने कहा सर ये तो हमें एक लॉन्ग चेन मिला, तो आपने कहा सर इसको तो हम N5 कार्बन का चेन है, तो हमने पेंटाइल कह दिया। बोलो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। अब आ जाते हैं अगले पार्ट में। जैसे यहां तक प्रॉब्लम नहीं आई, आपने ये कहा कि सर ये जो कार्बन है इधर CH3, इधर C3H7, इधर ऊपर हाइड्रोजन, तो इसको हम कैसा कार्बन बोलते हैं? ये बेटा कायरल बनता है। कैसा होता है? कायरल कार्बन होता है। जो कायरल होता है उसके लिए एक नेम आता है और वो नेम होता है एक्टिव। क्या नेम होता है? एक्टिव। ये इतना क्लियर है? ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन कायरल बनता है। वो कैसा बनता है? कायरल कार्बन बनता है। और एक चीज बेटा देखना, जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो इसके लिए एक नेम आता है और उस नेम को क्या बोलते हैं? अमाइल। क्या बोलते हैं उसको? अमाइल बोलते हैं। इसमें भी अमाइल आया, ये भी अमाइल बना, बट याद ये रखना अगर वो बेटा कायरल होगा तो एक्टिव बनेगा, कायरल होगा तो नेम क्या लिखा जाएगा? एक्टिव लिखा जाएगा उसके लिए। चलिए अब इतना आपने जैसे ही देखा तो हमने आपसे बोला कि इस कार्बन की मुझे डिग्री बता दो। जैसे ही आपने कहा सर इस कार्बन की जो डिग्री है वो 2 डिग्री है। अब ध्यान देना, पहले तो आपने कहा सर कायरल है तो एक्टिव लिख दिया, ठीक है, इतना आ गया मुझे। ये 2 डिग्री है तो आपने कह दिया सर सेकेंडरी हो गया, सेक लिख दिया। अब आपने कहा सर इसके लिए नेम अमाइल आता है, तो आपने कहा सर इसमें अमाइल आ जाएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक? कायरल था, एक्टिव आ गया, 2 डिग्री था, सेक बन गया। उस 5 के स्ट्रक्चर का नेम होता है अमाइल, तो उसको नेम क्या दे दिया आपने? अमाइल। इतना क्लियर है ना? अगले पर चलें, आगे आ जाइए। थर्ड वाले केस को जैसे ही हमने बोला तो आपने कहा कि सर इसको जब हमने देखा तो ये तो हमें बन करके मिला केवल 2 डिग्री। कैसा मिला? 2 डिग्री। इधर भी वही फंक्शनल ग्रुप, इधर भी वही फंक्शनल ग्रुप, तो हमारे लिए नेम केवल बेटा ये क्या दे देगा? सेक, और हमने क्या बोला इसको? अमाइल। सेक अमाइल। क्या नेम बन गया? सेक अमाइल आपको नेम बनाया। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? हमने इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना के आपको दिखाया क्योंकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी 5 हैं, H12 आपको मिलेगी, H12 आपको मिलेगी। अब आप देखना, आपने कहा सर हमने इसमें से हटा दो हाइड्रोजन, ठीक है। आपने कहा
सर इसमें से हटा दो, हमने कहा ये बिल्कुल, ये भी आपकी बात सही है, इधर से भी हटा सकते हैं। देन फिर आपने ये कहा कि सर अगर हमने इसमें से हटाया, ठीक है, या इधर से हटाया, ठीक है, तो ये सब आपको सेम फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप चाहे तो यहां से हटाएं, यहां से हटाएं, ये बिल्कुल सेम फॉर्मेशन देंगे। तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे आप कितने, आप देखोगे कि सर इसके जो स्ट्रक्चर आपको बने हुए मिलेंगे वो कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं? 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं बेटा? ये 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। अब आ जाओ, हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। पहले देखना, आपने कहा सर यहां का या इधर का एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। आपने कहा सर CH3 लिया, CH2 ले लिया, ठीक। आपने कहा CS ले लो, ठीक, इसमें भी CH3 लगा है, ये भी हो गया। इधर CH2 कर दो और एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया। अगले केस में आ जाओ, आपने कहा सर इसका भी तो हटा सकते हो, बिल्कुल। आपने CH3 लिखा, CH2 लिखा, इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया और इसमें केवल CH3 लगा दिया, आगे भी CH3 था, ठीक। आपने कहा सर एक और केस है हमारे पास, इसमें से हाइड्रोजन हटा दो, तो आपने कहा सर CH3 लिख दो, CH लिखो, हाइड्रोजन हटा दिया, इसके पास CH था, CH3 था और CH3 लगा था। बोलो यहां तक कोई डाउट आपको? स्ट्रक्चर बना लोगे। अब अगर प्रॉब्लम आएगी तो बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी नेम देने में। इसमें आएगी नेम देने में प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी कभी ऐसा कोई केस आए तो हमेशा याद रखना कि देखो ये तो 1 डिग्री है तो इसको तो देखोगे नहीं, इधर वाले को चेक करोगे। इधर देखा 2 कार्बन का चेन, इधर मिथाइल, इसमें एक हाइड्रोजन है, इधर फंक्शनल ग्रुप वाला केस हो गया, तो ये भी बेटा कैसा बन गया आपका? कायरल बन गया। कायरल बनेगा तो बताओ नेम क्या लिखोगे? इसको एक्टिव लिखोगे। तो हमने पहले लिख दिया एक्टिव, क्या लिख दिया? एक्टिव लिख दिया। क्लियर है? अब अगर आपने कहा सर इस फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 डिग्री का केस आता है, तो आपने कहा सर इसका नेम भी तो होता है 5 का, और वो नेम क्या होता है? अमाइल होता है। तो हमारा नेम क्या बन गया बेटा? एक्टिव अमाइल। क्या नेम बनेगा? एक्टिव अमाइल आपका नेम बन गया। देन आपने कहा सर इधर आ जाओ, ये कौन सी डिग्री का है? आपने कहा सर 3 डिग्री का। तो अगर ये 3 डिग्री का है तो आपने कहा सर टर्सरी, और आपने नेम दे दिया अमाइल। क्या नेम दे दिया? टर्सरी अमाइल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। अगले में आ जाओ। इसको जब आपने देखा तो आपके माइंड में आया कि सर इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा, लेकिन इनको जब हमने चेक किया तो ये आपको एक रिवर्स उल्टा एल बना के दे रहे हैं। अगर एल बना के दे रहे तो आपने कहा सर आइसो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आइसो लिख देंगे। और क्या लिख देंगे? पेंटाइल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आइसो लिख देंगे। और क्या लिखेंगे? पेंटाइल लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना? आगे चले, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। इंपॉर्टेंट कुछ नेम है हमारे पास। अगर आपको कभी फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है तो आप उनके नेमिंग कैसे करोगे? तो नेमिंग आपको आने चाहिए। अगर कभी CH2 डबल बॉन्ड CH लिखा होगा, फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, या जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, तो बेटा उसका नेम क्या लिखोगे? तो उसका नेम विनाइल लिखोगे। क्या लिखोगे आप? विनाइल लिखोगे। अगर जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड से लगा होगा, तो बेटा उसका नेम क्या लिखोगे? अलाइल लिखोगे। क्या लिखोगे? अलाइल उसका नेम लिखोगे। अगर जो कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड से है, तो आप उसका नेम क्या लिखोगे? एसिटिलीन आप लिखोगे। क्या लिखोगे? एसिटिलीन आप नेम उसका लिखोगे। अगर जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप उसके पास वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लिखा होगा, तो उसका नेम क्या दोगे? तो उसके नेम में जो आप आएगा, तो आपने कहा प्रो प्रॉपर
यस, प्रोपगाइल आप उसका नेम लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रोपगाइल उसका नेम होगा। अगर आपने इसी में आपने कहा कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लगा हो और उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो बेटा उसको कैसे नेम लिखोगे? प्रोपनिल आप उसका नेम लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रोपनिल आप उसका नेम लिखोगे। प्रोपनिल उसका नेम आपका होगा। बोलो यहां तक कोई क्लियर डाउट है? नहीं। अगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से है तो विनाइल हो गया, अगर उसके नियर वाला डबल है तो एलाइल हो गया, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटिलीन हो गया, अगर उसके नियर वाला ट्रिपल बॉन्ड हो गया प्रोपगाइल हो गया, अगर उसके नियर वाला उसके वही कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से है प्रोपेनिल आप उसका नेम दो। ये नेम उसमें आएगा ही आएगा, ये कॉमन नेम का फॉर्मेशन है। चलिए एक और सीट है इसी में, कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे। यहां पर अगर आपसे फॉर्मेशन की जाए तो इसको आप बेटा या तो अराइल कहोगे या इसको आप फिनाइल कहोगे। इसकी अगर हम बात कर दें तो अगर ऐसे की बात करें तो ये आपका बेंजाइल बनता है। क्या बनता है बेटा? ये बेंजाइल बनता है। यहां पर जो ये फंक्शनल ग्रुप होंगे ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप आपके बेटा सेम होने चाहिए, तब इसका नेम देना होगा आपको। उस केस में आप इसको नेम क्या दोगे? आपने कहा कि इसको नेम जब हम देंगे तो बेंजल आप इसका नेम दोगे। क्या दोगे नेम? बेंजल आप इसका नेम दोगे। और आपने कहा सर इसमें क्या होगा? तो इसमें आपने बेंजो नेम दे दिया। क्या नेम दिया? ये बेंजो होगा और वो बेंजल होगा। ये क्या होगा? बेंजो आएगा और ये बेंजल होगा। उसमें 2 आएगा, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, वो भी सेम टाइप। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें अगली सीट पर। ठीक है आगे आ जाओ। अब ये 2 फॉर्मेशन और दिए, अगर दोनों कार्बन में सेम फंक्शनल ग्रुप वो भी अलग अलग में लगा हो तो बेटा इसका नेम जो याद रखेंगे विसिनल बोलेंगे। इस जब एक ही कार्बन में दोनों लगे होंगे तो इसको आप जेमिनल बोलोगे। क्या बोलोगे? जेमिनल बोलोगे। विसिनल को विस भी बोलोगे, जेमिनल को जेम भी बोलोगे। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां अगर पूरा नेम लिखो तो विस डाई हैलाइड बोलोगे, इसका नेम लिखो तो जेम डाई हैलाइड बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं? आ जाइए आगे। जैसे हम बढ़े हम आपके लिए फिर से कुछ सीट लेकर आए। यहां पर फंक्शनल ग्रुप के नेम क्या दोगे अगर वो डू नॉट कंटेन्स कार्बन? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन नहीं होगा तो हम उसका नेम क्या देंगे? देखो ये कॉमन नेम में सब याद रखना पड़ेगा। हम उसका नेम क्या देंगे? सबसे पहले 1 बाय 1 आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले केस में अगर हम आपसे बात करें तो फर्स्ट वाले केस में जैसे हमने राइट करना स्टार्ट किया तो आर एक्स, तो आपने कहा कि सर आर तो हमारा एल्काइल हो गया और एक्स हमारा हैलाइड बन गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे ही नेम देने पड़ेंगे, जो दिख रहा है वही नेम उसका लिख दो। एल्काइल मस्ट होता है, एल्काइल को आर कहते हो। आर तब बनता है जब एल्केन फैमिली 1 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। जब कभी कोई भी आपके पास अगर ये एल्केन है इसमें से 1 हाइड्रोजन चला जाए CH3 बनेगा। अगर आपने कहा C2H6 है इसमें से 1 हाइड्रोजन चला जाए C2H5 है, ये एल्काइल बनता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है। क्लियर है ना इतना? चलो हम लोग जो बात कर रहे हैं अपने उसी पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। हमने आपसे बोला अगर RX होगा तो बेटा उसका नेम क्या होगा? आपने कहा सर वो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है। आपने कहा सर ROH अगर आपको नेम दे दिया गया, अगर आपको ROH दे दिया गया तो R तो पता है बेटा आपको क्या होता है? एल्काइल होता है, और OH आपका क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्लियर है इतना? अगर RSH आ जाए यहां पर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए आएगा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहां पर आएगा। इनको बहुत सही तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको RSH आ जाएगा तो आपने कहा कि R तो हमें अगर SH आ जाएगा, SR आ गया है ना 6 नंबर,
यस। अगर आर एस एच आ गया तो आर तो बेटा आपका क्या हो गया, एल्काइल हो गया। क्या हो गया, एल्काइल हो गया। और इसको जो एस होता है ये आपको नेम देता है, थियो नेम देगा, या थायो बोलो, थायो। और एच जो ये आता है इसको एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, एल्कोहल। इसमें आ जाओ, एल्काइल NH2 जो होता है अमाइन ग्रुप होता है। अब इसमें आ जाओ, आर इसमें 2 टाइम अगर आपने लगा दिया तो आपने कहा कि डाई एल्काइल हो गया और ये ईथर बनता है बेटा। अब वो होता है ईथर बनता है। इसमें फिर से देखना, आप 2 बार आर लगा है तो आपने कहा सर डाई एल्काइल हो गया। अब आपने एस लिखा देखा तो आपने कहा थायो हो गया। आपने कहा सर बीच में ओ लगा था तो ईथर आया, एस लग गया तो थायो वर्ड आ गया, लेकिन रिप्रेजेंट तो वो ईथर को ही करेगा। यही समझना है, यही एल्कोहल में था आपके लिए। अब आ जाओ यहां पर, जैसे 7 नंबर में आपने देखा तो आपने कहा कि सर 2 बार आर लिखा है तो डाई एल्काइल दे दिया, NH लिखा है तो इसको हम अमाइन बोलते हैं। इसमें फिर आ जाओ, आपने कहा सर पहले इसका नेम दो तो आपने कहा सर एल्काइल लिखोगे, ठीक है। आर डैश लिखा है तो फिर लिखो इसको एल्काइल, मतलब दूसरे का नेम, मैंने इसलिए डैश लगा दिया है। ओ का मतलब होता है बेटा ईथर होता है। ये 2 बार लिखा, समझ में आया। इसका नेम तो एल्काइल जो भी नेम होता है, फिर दूसरे वाले का नेम ये डैश वाला है तो मैंने डैश लगा दिया, ये रिप्रेजेंट किया है उसको। इसमें आ जाओ, देखो आर आया, पहले आर को आपने कहा सर एल्काइल, ठीक है। अब ये दूसरा आर है इसलिए डैश लगा है तो हमने कहा ये भी एल्काइल होगा, मैं डैश लगा रहा हूं, जो भी इसका नेम होगा वो आप लिख दोगे। NH लिखा है तो इसका नेम होता है अमाइन। क्या नेम होता है, NH से नेम आपका क्या बनता है बेटा, अमाइन आपका नेम बनता है। यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ फिर से यहां पर थोड़ा देखो, आर आर आर, तो आपने कहा सर पहले वाले से एल्काइल बनेगा, ठीक है। इसका भी नेम आएगा एल्काइल आएगा, डैश लगा दिया। फिर इसका नेम लिखोगे तो हाँ आपने कहा सर ये भी लिख दिया, 2 डैश लगा दिए। एन है तो ये आपका अमाइन होता है, वो भी टर्सरी वाला होता है। इधर आ जाओ, आर आर, तो आपने कहा कि सर डाई एल्काइल हो गया, ये कीटो ग्रुप बनता है तो आपने कहा सर कीटोन हो जाएगा। इसमें आ जाओ तो आपने कहा सर एल्काइल लिखा जाएगा पहले वाला, फिर बाद वाला लिखोगे वो भी एल्काइल होगा, डैश लगा दिया, और ये बनता है आपका कीटोन, तो इसको आपने कीटोन लिख दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट। बहुत से पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं और मिलेंगे नहीं, कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। कई सारे ऐसे पॉइंट निकल के सामने आ रहे होंगे, आप कहोगे ये आया कहां से। किसी भी लेक्चर में देखो, कहीं भी देखो, कोटा भी पढ़कर आ जाइए, आपको ऐसा मैटर नहीं मिलेगा। क्लियर, आगे आते, नोट कर लिया, अगली सीट पर चले। यस, अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट किए हैं, यहां से आपकी प्रैक्टिस सेशन कुछ स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कितना आप पढ़े हो, कितना आपने समझ लिया है, नेम कैसे दोगे, कॉमन नेम कैसे दोगे, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगा। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने कहा सर पहले वाले केस की बात करो, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं आपके लिए, वैसे दिख यहां पर भी रहा है, यहां दिख रहा है, बट लेकिन मैं फिर भी चेंज करूं। ये कार्बन है, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इसमें Cl लगा है, ठीक है, एक आपने कहा सर CH3 यहां लगा है, CH3, ठीक, कार्बन एक हाइड्रोजन है, इसी में Cl लगा है, इसके पास CH3 एक यहां लगा है, ये CH3 ये CH3, CH है और Cl है, वही लिख दिया। अब आप देखो जरा, आप मुझे ये बताना, क्या यहां से ऐसे आ करके, यहां से ऐसे आ करके ये L बना रहा है? बिल्कुल, आपने कहा सर हाँ L बना रहा है, तो आपने कहा सर इसका नेम हो जाएगा आइसो। क्या नेम हो जाएगा? आइसो। कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपाइल लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? प्रोपाइल लिख दिया। Cl लगा है तो आपने कहा सर इसका नेम हो जाएगा क्लोराइड।
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? मजा? आगे आ जाओ, इसमें आ जाइए। इसको जब आप नेम दोगे तो आप कैसे नेम दोगे, जरा थोड़ा आप इसको भी ध्यान से समझना। आपने कहा सर जिस कार्बन में हैलोजन लगा उसके पास डबल बॉन्ड अगर है तो बताओ उसका नेम क्या होता है। जस्ट अभी अभी हमने आपको बताया कि जिस कार्बन में हैलोजन होता है उसमें डबल बॉन्ड लगा तो बेटा उसका नेम क्या होता है, विनाइल। और Cl लगा है तो आपने क्या कह दिया, क्लोराइड। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको, विनाइल, और क्या नेम लिख दिया, क्लोराइड, क्योंकि Cl लगा है। अब जैसे आपने इसको देखा, अगला एक मैंने पार्ट और दिया, जिस कार्बन है इसमें चारों तरफ से क्या लगा है, CH3 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 CH3। क्वाटरनरी का केस आया इसलिए इसका जो नेम होता है वो नियो आया। कितने कार्बन हैं, आपने कहा सर 5 कार्बन हैं, तो आपने कहा सर नियो पेंटाइल आपका बनेगा। क्या बनेगा, नियो पेंटाइल बन जाएगा। क्लियर? आगे आ जाइए। अब इसमें देखो थोड़ा, इसको अगर मैं ओपन करके बनाऊं, कार्बन 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 कार्बन, आपने कहा सर ये कार्बन ठीक, इससे कार्बन ठीक है, इससे OH लगा ठीक है, इसमें भी आपको यहां पर कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। अब मुझे बताना कि जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप आपने लगाया, ठीक है, लगाया, तो आपने कहा कि सर ये तो 1 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये तो 4 डिग्री का केस दिखा। अगर ये 4 डिग्री दिखा, क्या नियो बोलोगे? यस। आपने कहा सर बिल्कुल सही कहा, नियो बोलेंगे। आपने कहा सर 5 कार्बन है, तो आपने कहा सर पेंटाइल भी बोलेंगे, बिल्कुल सही। OH लगा है तो हमने कहा बेटा एल्कोहल हम बताएंगे आपको। क्या हो गया, नियो पेंटाइल एल्कोहल। अगले में आ जाओ, इसमें देखो, इसको जैसे ही आपने देखा तो आपने फिर से दिमाग लगाया थोड़ा। आपने कहा कि सर अगर ये स्ट्रक्चर दिया गया है, अभी अभी ऊपर मैंने बताया, आपने कहा सर CH3 ठीक है, लिख दो, कार्बन है ठीक है, इसमें CH3 लगा ठीक है, हाइड्रोजन है ठीक है, आगे भी कार्बन है, आगे भी कार्बन है। क्या आपको इधर ये L दिख रहा है? मुझे तो L दिख रहा है, ये रिवर्स L दिख रहा है, उल्टा L दिख रहा है मुझे। अगर दिख रहा है तो क्या हम इसका नेम आइसो नहीं लिखेंगे? क्या लिखोगे ना? कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो आपने कहा आइसो पेंटाइल। क्या हो गया बेटा, आइसो पेंटाइल आपका नेम हो गया। बोलो यहां तक कुछ कोई प्रॉब्लम है? देखो यहां तो हाँ, इसमें कोई हैलोजन नहीं आपको दिया है, ध्यान दो, इसमें कोई हैलोजन नहीं दिया है, तो पेंटाइल कैसे होगा, पेंटेन लिखोगे। क्या लिखोगे, पेंटेन लिखोगे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे चलें, ठीक। एक और, हाँ यहां पर आपको दिया था, यस करेक्ट, वो भी थोड़ा करेक्ट करना इसको, वही मैं आपको चेक कर रहा था। इसमें कोई हैलोजन नहीं लगा ना, तो पेंटेन होगा। क्या होगा, पेंटेन होगा, ऐसे आइसोपेंटेन। चलिए आगे चलें, यस स्क्रीनशॉट ले लेना, अगले टाइम पर चलते हैं। एक और सीट है आपके लिए, यस आ जाइए। अब बताना मुझे इसमें किस तरीके का फॉर्मेशन है, पहले आप ध्यान देना, उसके बाद मुझे बताना कितने कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। तो आपके माइंड में आया सर ब्यूटाइल तो होगा, क्योंकि OH लगा इसलिए ब्यूटाइल हुआ, एक हाइड्रोजन हटा दिया, OH है तो आपने कहा सर एल्कोहल भी आएगा। लेकिन अब मुझे बताओ क्या ये आइसो बनेगा? तो आपने कहा सर यहां से अगर हमने देखा तो ये मुझे उल्टा L बना के दे रहा है, तो निश्चित सर आइसो लगेगा, लगेगा, यस। अब इसमें आ जाओ, अगर मैंने जैसे ये अगला केस आपको दिया तो आपने कहा सर ये तो हमारा 3 डिग्री का केस है, बिल्कुल, तो हम क्या टर्ट नहीं लिख सकते? लिख सकते। 4 कार्बन का चेन है तो हम क्या ब्यूटाइल नहीं लिख सकते? लिख सकते, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के OH आ गया, और OH आ गया तो आपने कहा सर एल्कोहल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही हुआ। इसमें आ जाइए, आपने कहा सर दोनों कार्बन में एक ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कार्बन में लगा है, हम इसको विसिनल बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। और एल्कोहल है तो डाई एल्कोहल है, विसिनल डाई ऑल भी लिख सकते हो,
अल्कोहल भी लिख सकते हो। इसकी बात करें, अगर हमने अगले केस में आपको दिया तो हमने कहा इसको क्या बोलोगे, आपने कहा सर जेमिनल डाइऑल, या आप और भी लिख सकते हो, या तो लिख दो जेमिनल डाइऑल लिख दीजिए, या जेम डाइऑल भी लिख सकते हो, जेम डाइऑल भी लिख सकते हो। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? कॉमन नेम दे सकते हो जब फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जिसमें कार्बन नहीं था। यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़े थोड़ा, अभी और भी मजेदार पॉइंट मिलेंगे आपको। मैंने क्या बताया, इससे अलग नहीं मिलेगा कहीं आपको, देख लेना। फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप आपको मिलते हैं जिनके पास कार्बन होता है, तो उनके नेम में हम ऐड करते क्या है, क्या क्या ऐड करते हो? अगर कभी ऐसा दिख जाए, अगर ऐसा दिख जाए तो आप हमेशा याद करोगे, अगर इस तरीके का कोई भी केस मिल गया तो आपके माइंड में तुरंत आ गया कि आपने कहा सर आईसी और एसिड ऐड करोगे, ठीक है। अगर कभी आपको सेकंड वाला केस ऐसा मिल गया तो उसमें ATE लगाओगे लास्ट में। अगर आपको ये मिल गया तो इस केस में आपको पता है कि YL, अगर X की जगह कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो हम वहां पर हैलाइड लिख दे रहे हैं। Cl होगा तो क्लोराइड लिखोगे, Br होगा ब्रोमाइड लिखोगे, I होगा आयोडाइड लिखोगे, F होगा फ्लोराइड लिखोगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना? आगे चलें। यस, NH2 वाला अगर केस आ गया तो इसके लिए सिंपल आपने कहा सर ये अमाइड होता है। अब आ जाओ इधर वाले के, देखो इधर भी कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन हो रहा है, आगे भी कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपने कहा ये आईसी आता है कार्बोक्सिलिक के लिए और एक नेम आ जाएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बोलोगे, क्या बोलोगे? एनहाइड्राइड बोलोगे। और ये CHO आपको पता ही है बेटा, ये क्या होता है? आपने कहा सर एल्डिहाइड होता है, ठीक है। इसको बताओ क्या होता है? इसको जैसे ही आपने देखा तो आपने कहा सर ओ नाइट्राइल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? ओ नाइट्राइल आप बोलोगे। अब आ जाओ एक और, इस कार्बन की बात करो। ये कार्बन क्या करता है, जब भी कभी नाइट्रोजन अटैच हो जाए तो ओ आइसो नाइट्राइल इसको कहते हैं, ओ आइसो नाइट्राइल इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओ आइसो नाइट्राइल बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? ये आपको कुछ कॉमन नेम है। अगर ऐसे हमारे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन होता है तो उनके जब हम नेम देंगे कॉमन नेम तो उनमें क्या क्या लगाएंगे? ऐसा केस मिला तो आईसी लगाएंगे, वो मिला तो ATE लगाएंगे, YL क्लोराहाइलाइड लिखेंगे, अमाइड होता है, आईसी एनहाइड्राइड होता है, ये एल्डिहाइड बनता है, ये O नाइट्राइल बनता है और ये O आइसो नाइट्राइल बनता है। क्लियर? ये दिखेगा आपको क्लियर, ये बॉन्ड अटैच होगा किसी चेन में, बट आपको डायरेक्ट वहां नाम देना है। क्लियर हुआ इतना? आगे चलें। एक और सीट आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन सीट लेकर के आया हूं। चलिए, नेम ऑफ कार्बन विद कार्बन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। उस कार्बन का नेम क्या दोगे जिसके साथ ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो कार्बन कैरी करेगा? तो कार्बन के नेम क्या क्या होंगे? अगर एक कार्बन का होगा, सपोज एक कार्बन ऐसे लगा है और ये कार्बोक्सिलिक बना देगा, अब क्या नेम इसका दोगे? फंक्शनल ग्रुप भी है, एक कार्बन भी है, अब क्या नेम दोगे? तो इसी की हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे देगा, उन्हीं को हम पहले नेमिंग आपको बताएंगे, फिर आगे के पॉइंट पर चलेंगे। पहले आपको कुछ नेमिंग यहां पर बताएंगे, तो नेमिंग को थोड़ा आपको समझना है, फिर हम लोग अगले पॉइंट पर भी चलेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स अभी आपको देने भी हैं। अगर 1 कार्बन का चेन होगा तो बेटा इसको आप फॉर्मल बोलोगे, फॉर्म बोलो या फॉर्मल बोलो, या इसको फॉर्म भी लिख सकते हो, फॉर्म। अगर कभी 2 कार्बन का चेन आपको दिया जाएगा तो आप हमेशा याद रखना एसिड आप उसका नेम दोगे। अगर कभी 3 कार्बन का नेम देगा तो आपको प्रोपियोन आप नेम दोगे। क्या नेम दोगे? प्रोपियोन आप नेम दोगे। जब कभी 4 कार्बन आपका आएगा तो ब्यूटाइल आप इसका नेम दोगे। क्या दोगे? ब्यूटाइल आपका नेम होगा।
अगर 5 कार्बन आ गया बेटा तो आप ना वेलेर आप इसका नेम दोगे, क्या दोगे? वेलेर इसका नेम होगा। अगर कभी ऐसा फॉर्मेशन मिल जाए जिसमें इनके बीच डबल बॉन्ड लग जाए, इनके बीच क्या लग जाए? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर बेटा हो जाए तो ऐसे केस में आप नेमिंग क्या दोगे? अगर ऐसा मिल जाए तो आप इसका नेम क्या दोगे? एक्राइल आप इसका नेम दोगे, क्या दोगे? एक्राइल इसका नेम होगा, एक्राइल इसका नेम बोलोगे। अगर कभी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, बाकी सब सिंगल हो, 4 कार्बन का चेन होगा, अब ऐसे केस में इसका नेम क्या दोगे? क्रोटोन आप इसका नेम बोलोगे, क्रोटोन आप इसका नेम बोलोगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? अगर आपको 1 कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन वाला लगा होगा तो फॉर्म लिखोगे, 2 होंगे तो एसिड लिखोगे, 3 होंगे प्रोपियोन लिखोगे, 4 होंगे ब्यूटायर लिखोगे, 5 होंगे वेलेर लिखोगे, और अगर ऐसे 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो एक्राइल लिखोगे, अगर 4 चेन में बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्रोटोन आप लिखोगे, क्या लिखोगे? क्रोटोन आप लिखोगे। यहां तक क्लियर हुआ? कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक सीट आपके लिए है। अब मुझे इसका नेम बताना, HC डबल बॉन्ड O, देन आपका नेम लिखा है, बताओ इसका नेम आप क्या दोगे? तो आपने कहा सर 1 कार्बन है तो फॉर्म लिखा, ठीक है। आपने कहा सर ये पार्ट मुझे मिला, ये मिला ऐसा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आपने आईसी और एसिड लिखा था, याद करो। मैं आपको अगर लेके चलूं, मैं आपको बैक सीट में लेके चलूं, अगर ऐसा मिला तो आईसी और एसिड लिखा ना आपने, तो हमें क्या करना होगा? हमें फॉर्म लिखा, आईसी लगा दो और बेटा एसिड लगा दो, हमारा नेम क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। क्या नेम बन गया? फॉर्मिक एसिड बन गया। अब अगर आपने कहा कि सर ये 2 कार्बन का चेन है, कार्बोक्सिलिक वाला फॉर्मेशन आ रहा है, पहले तो 2 कार्बन से आप बताओ, तो आपने कहा सर 2 कार्बन से एसिड लिखा जाता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक बना, देखो कार्बोक्सिलिक बना, अगर ये कार्बोक्सिलिक बना तो आपने कहा आईसी लिखा जाता है और एसिड लिखा जाता है, तो एसिटिक एसिड बन गया। सुना है ना आपने? क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। अब इधर आ जाओ, आपने कहा सर कार्बन होगा, अगर ऐसे बना है तो आप क्या बोलोगे? इसके नेम में आपने कहा सर अगर NH2 वाला फॉर्मेशन आया तो 1 कार्बन में हमने नेम क्या लिखा? फॉर्म लिखा, फॉर्म, और आपने डबल बॉन्ड O के साथ, ये क्या होता है? अमाइड होता है, तो आपने कहा सर फॉर्म अमाइड हो गया। बिल्कुल, आगे वाले में आ जाओ। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन का चेन, बीच वाले में डबल बॉन्ड लगा है, इधर आपने कहा सर का एल्डिहाइड भी बना है। देखो सारी चीजें दिख रही हैं, 4 कार्बन का चेन है, बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक नेम यहां से आया, और ऐसे को आप क्रोटोन बोलते हो, क्या बोलते हो? क्रोटोन बोलते हो। इसके साथ एल्डिहाइड बन रहा है, तो आपने कहा सर अब इसका अगर हमें नेम देना होगा तो हम क्या नेम आप इसका दोगे? तो आपने कहा सर ऐसे कंपाउंड का अगर मुझे नेम देना होगा तो आपने कहा क्रोटोन, और ये एल्डिहाइड आपका है तो आपने आगे नेम लिख दिया एल्डिहाइड। क्या लिख दिया? एल्डिहाइड। तो हमारा क्या बन गया? क्रोटोन एल्डिहाइड हो गया। इधर आ जाइए, इसको क्या बोलोगे भाई? ये तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से नेम क्या बनेगा? और इसको भी समझना है आपको, ये क्या होता है? ये एसाइल होता है, YL लगता है, तो और आपने कहा ये 2 कार्बन का चेन है, अगर 2 कार्बन का चेन है, Cl लगा है, तो आपने कहा सर 2 से एसिड लिखा जाता है, YL लगा दिया, Cl अगर है तो क्लोराइड आपने लगा दिया, एसिटाइल क्लोराइड बन गया। देखो 2 कार्बन से एसिड लिख दिया, ये होता है C डबल बॉन्ड O Cl, YL लगा दिया, बाद में Cl लगा, क्लोराइड लिख दिया। कोई डाउट क्या? नहीं, एसिटाइल क्लोराइड आप पढ़ते हो। आगे आ जाइए, आपने कहा सर 2 कार्बन है, बिल्कुल एसिड आएगा, अब इसमें Cl अटैच हो रहा है, अब बताइए कैसे नेम दोगे? अगर 2 कार्बन का चेन है और उसमें आपको Cl अटैच हो रहा है तो आप पहले तो ये लिखो एसिड, बिल्कुल बहुत सही, एसिटो नाइट्राइल, ओ आता ना, ओ नाइट्राइल, देखो Cn होता ना, ओ नाइट्राइल बोलते हैं,
एसीटोनाइट्राइल। तो पूरा नेम क्या बन गया? एसीटोनाइट्राइल हो गया ना। ऐसे ही नेम आते हैं। वही तो देखो, बहुत सारी चीज, मैंने क्या बोला, कहीं भी चले जाइए आपको ये सारे पार्ट ऐसे नहीं मिलेंगे। बहुत सारे पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, नया नया पॉइंट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जाम में मिलेगा। अगले पार्ट पर एक और सीरीज है आपके लिए, चलो इसमें बताइए क्या होगा। 1 2 3 4 कार्बन का चेन भी दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक भी लगा दिख रहा है। ये कार्बोक्सिलिक का मतलब अभी मैं आपको, चाहो तो आपको स्ट्रक्चर भी आपको दे देंगे। तो अगर ऐसा आपको दे दिया तो अब मुझे बताना ये फॉर्मेशन करके आपको क्या देगा, बोलो। तो आपने कहा सर यहां से जब हम आए तो ये एल बना रहा है, एल बना रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर आइसो बनाएगा, हमने कहा बिल्कुल आइसो बनाएगा। आपने कहा सर 4 कार्बन, जब 1 2 3 4 कार्बन आते हैं तो आपने क्या बोला? ब्यूटायरिक एसिड। क्या बोला? ब्यूटायरिक एसिड लिख दिया। क्या बन गया? ब्यूटायरिक एसिड बन गया। ब्यूटायर बोलते हैं, देखो फिर भी थोड़ा मैं आपको क्लियर करूं, अगर ध्यान देना, थोड़ा मैं आपको क्लियर करूं, एक बार स्ट्रक्चर बना के बता दूं। ये CH3 है, CH है, यहां भी CH3 है, ये कार्बन डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान देना, ये आपको L बना रहा है, L बना रहा है, तो आपने कहा सर नेम आइसो आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन का चेन मिला और आपने कहा उसमें कार्बोक्सिलिक अटैच हो गया। 4 कार्बन से क्या नेम देते हो? ब्यूटायर, ब्यूटायर देते हो। अगर ये दिख गया तो आपने कहा सर आईसी लगाते हो, ब्यूटायरिक हो गया, और क्या लिखते हो? एसिड लिखते हो। बन गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कठिनाई कहां है, कहां प्रॉब्लम है आपके पास? इधर आ जाओ, एक और आपके लिए लेके आए हैं। इसमें बताना, जैसे आपने इसको देखा, अब इसको देखने के बाद तो आपको ये लग रहा होगा कि सर इस कार्बन के पास सब एल्काइल ग्रुप लगा है, क्वाटर्नरी बन रहा है। जब क्वाटर्नरी बनेगा तो नियो तो आएगा आएगा, बिल्कुल सही। और बेटा यहां पर 5 कार्बन हो गए। अब बताओ 5 कार्बन से क्या नेम बनता है? तो आपने कहा वैलेर, वैलेर बोलते हो, वैलेर बोलते हो। ये कार्बोक्सिलिक हो गया तो आपने कहा सर आईसी बन जाएगा और एसिड बन जाएगा। नेम क्या बन गया? नियोवैलेरिक एसिड, नियोवैलेरिक एसिड। अब आ जाओ इधर, इधर आ जाइए। जैसे आपने इसको देखा तो आपने कहा सर 3 कार्बन, आपने कहा सर 3 कार्बन हमारे मिले। जैसे ही आपने देखा कि सर कार्बन तो हमें यहां पर 3 मिल गए, अब इन 3 कार्बन में हमारा स्ट्रक्चर बनेगा क्या? जैसे आपने 3 कार्बन को लिया तो मैं आपसे पूछता हूं कि 3 कार्बन का फॉर्मेशन आप देते कैसे थे? कार्बन है, एक मिनट, थोड़ा आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये कार्बन, इसके पास बॉन्ड नहीं कंप्लीट है, ये डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब बताइए, अब बताइए ये फॉर्मेशन कैसे करेगा? आपने कहा ये तो कार्बोक्सिलिक हो गया, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक है, उसके नियर वाला डबल बॉन्ड से भी लगा है, ये भी सही हुआ। आपने कहा सर 3 कार्बन का चेन है, बिल्कुल। तो आपने कहा एक्राइल, एक्राइल, इसको क्या बोलोगे? एक्राइल बोलोगे। एक्राइल कार्बोक्सिलिक हो गया, आईसी लगा दिया और एसिड लिख दिया। आगे आ जाओ। आपने कहा सर ये तो बनता है अमाइड, क्या बनता है? अमाइड बनता है। कितने कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन से क्या बनाते हो? फिर आपसे और भी एक पार्ट बताएंगे कि यहां का जो केस है ये एल भी बना रहा है, बना रहा है या नहीं बना रहा है? क्लियर है? तो आपने कहा सर अगर एल बना रहा है तो आपने सिंपल ये कह दिया एल से नेम आ गया आइसो, ठीक। 5 कार्बन से नेम क्या बनता है? तो आपने कहा 5 कार्बन से वैलेर बनता है। वैलेर जब आपने लिखा, आपने कहा सर ये NH2 वाला केस जो होता है ये अमाइड बनता है, तो वैलेर अमाइड हो गया, आइसो वैलेर अमाइड। बोलो कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लास्ट वाला केस, 4 कार्बन का चेन बीच में डबल बॉन्ड होगा, 4 कार्बन का चेन बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ऐसे केस में हम उसका नेम क्या देते हैं? तो
तो आपने कहा क्रोटोन आप उसको देते हो, क्रोटोन आपने लिखा, आपने कहा सर कार्बोक्सिलिक था तो आईसी लगा दिया और एसिड लिख दिया। बोलो इस सीरीज में कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं ना? आगे चलें। आज हम जितना हमने कॉमन में प्रैक्टिस किए आप एक बार इनको रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद फिर क्या आपको फीडबैक आता है उस फीडबैक को आप जरूर हमारे या तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, अदरवाइज हमारे इस नंबर पर आप जरूर अपने कमेंट जरूर शेयर करें। क्या आपको अच्छा लगा, कॉमन नेम कैसे देते हैं, क्या आपको मजा आया, जो भी है आप इसमें जरूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारे इसको लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और आप ही के सजेशन के साथ साथ हम और भी नया मैटर आपके बीच लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।